Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the third category of osmotic adjustment in plants, that are the halophytes. So welcome my dear students. जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था, उसमें हमने शुरू में कंपेयर किया हाइड्रोफाइट्स को और साथ में जीरोफाइट्स को। उसके अंदर थोड़ी सी अडेप्टेशंस को कंपैरिजन में पढ़ाया गया था, जैसे कि हाइड्रोफाइट्स के पत्ते बड़े बड़े, जीरोफाइट्स के पत्ते छोटे छोटे। बड़े पत्ते किस लिए? ज़्यादा सरफेस एरिया के लिए। छोटे पत्ते किस लिए? कम सरफेस एरिया के लिए। कम सरफेस एरिया मीन्स कम नंबर ऑफ स्टोमेटा, ज़्यादा सरफेस एरिया मीन्स ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा। उनको पानी से जान छुड़वानी थी हाइड्रोफाइट्स को, इनको पानी को सेव करना था जीरोफाइट्स को। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने इनको मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स दी। लेकिन आज के इस टॉपिक में डियर स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट ग्रुप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो रहता तो पानी में है लेकिन उसकी एडजस्टमेंट सुनेंगे तो आपको हैरानी ज़रूर होगी कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा वेरिएशंस रखी हैं, इतनी ज़्यादा वेराइटी रखी है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स के एतबार से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द हैलोफाइट्स। हैलो, ये हैलो वो वाला नहीं है, हैलो ये हैलो है HALO। हैलो कहाँ से डिराइव हुआ? केमिस्ट्री का नॉलेज थोड़ा सा रिवाइव कीजिए, उसमें पढ़ा होगा अपने हैलोजेंस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 7A द हैलोजेंस, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सारे आपने एलिमेंट्स पढ़े। तो हैलो का मतलब यहाँ पर सॉल्ट से लिया जा रहा है, और फाइट वो वाले फाइट नहीं, PHYTE मतलब के प्लांट्स। तो आप समझ तो गए होंगे, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली अब सॉल्ट हमारे इस इर्द गिर्द तो नहीं है, हवा के अंदर तो नहीं है, जो कहाँ पर हैं ये? यस माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर लिविंग इन द मैरीन एनवायरनमेंट। तो पानी की बात की थी हमने, तो इस अर्थ के ऊपर 70% क्या है? वाटर। और उसकी डिवीजन हमने की थी किस तरह से कि उसमें फ्रेश वाटर भी हैं और मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर कहाँ पर होता है माय डियर स्टूडेंट्स? यस, इन द रिवर्स, इन द पॉन्ड्स, इन द लेक्स। जबकि मैरीन वाटर कहाँ पर होता है माय डियर स्टूडेंट्स? जो नमकियात वाला पानी होता है, जिसको हम कहते हैं नमक वाला पानी या कड़वा पानी जिसको कहते हैं, वो होता है समंदरों के अंदर, इन द सीज एंड इन द ओशंस। तो ओशंस और सी का जो पानी है वो कहलाता है मैरीन वाटर। मैरीन वाटर इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा, इसी वजह से इनके अंदर जो प्लांट्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनको हम कहते हैं हैलोफाइट्स। मतलब कि ये ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे जल्दी से बताएं ज़रा कि जिस एनवायरनमेंट में सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो कंपैरेटिवली और वाटर की निस्बत, तो उससे एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं? यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस यू आर राइट, दैट इज़ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि बाहर सॉल्ट ज़्यादा और सेल के अंदर सॉल्ट्स या सॉल्यूट्स कम होते हैं। ऐसी कंडीशन में वाटर कैसे मूव करेगा? तो हमने पहले भी डिस्कस किया, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक टर्म्स के एतबार से जब हमने वाटर को डिस्कस किया तो हमने कहा था कि वाटर मूव करता है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से हाइपर की तरफ। तो ये प्लांट्स किस में रह रहे हैं? हाइपर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बॉडी से पानी मुसलसल निकलने की कोशिश करेगा। और आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर इनकी बॉडी से पानी रिमूव होता रहा तो फिर क्या होगा? इनके अंदर जो वाटर की जो परसेंटेज है वो ड्रॉप हो जाएगी, मतलब कि इनका इंटरनल एनवायरनमेंट वो मेंटेन नहीं रहेगा, तो ये मरने के दहाने पर पहुंच जाएंगे। दे विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो फिर क्या होता है ऐसी कंडीशन में? किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं? आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इनको कौन कौन सी अडेप्टेशंस गिफ्ट हुई हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहली चीज़ याद रखनी है कि पानी को बचाना है। यहाँ पर भी, यहाँ से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, बॉडी से पानी रिमूव हो रहा है, सेल से पानी मुसलसल निकल रहा है, तो उसको बचाना है। चूंकि रह किस में रहे हैं? सॉल्ट वाले एनवायरनमेंट में, तो सॉल्ट मुसलसल अंदर आ रहा है, सॉल्ट को रिमूव करना है और पानी को बचाना है। तो ये किस तरह से किया जाता है? माय डियर स्टूडेंट्स, आपने
ग्रेड 9 के अंदर पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 और उसमें अपने एक ऑर्गेनेल पढ़ा था दैट वाज वैक्यूल। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल दैट इज वैक्यूल। और वैक्यूल को हमने एक कॉमन नाम भी दिया था। क्या नाम था इसका? इट इज अ स्टोरेज ऑर्गेनेल। ये चीज़ों को स्टोर करता है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड और ये चीज़ों को स्टोर कर लेता है। ये खास तौर पर पानी को स्टोर करता है अपने अंदर, इसके अलावा फूड को भी स्टोर कर लेता है और इसके अलावा ये मुख्तलिफ तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट को भी अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखता है। तो ये ऑर्गेनेल अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा, ये किसके अंदर होते पाए जाते हैं? मील्स के पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के अंदर या पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये यहाँ पर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? टर्गर के हवाले से हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वैक्यूल टर्गर में भी रोल प्ले कर रहा था, वो हम पहले डिस्कस कर चुके। टर्गर की ज़रूरत जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनको ज़रूरत इसकी पड़ती है और वो उनको सहारा देने के लिए यहाँ पर इनका जो वैक्यूल का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से? ये रह रहे हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में, पानी इनकी बॉडी से निकलने की कोशिश कर रहा है, इन्होंने उस पानी को रोकना है, वेस्ट होने से रोकना है। ये क्या करेंगे? जो सॉल्ट अंदर आ रहे हैं सेल के अंदर जो ये स्टोरेज ऑर्गेनेल है यानी कि वैक्यूल, ये इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इसके अंदर स्टोर करते रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा? जो वैक्यूल का सैप है यानी कि जो उसका जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है इस वैक्यूल का, जिसको हम वैक्यूल सैक कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इन सॉल्ट्स को समंदरी पानी से यानी सी वाटर से या हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट से निकाल निकाल कर और वैक्यूल में स्टोर किया जाता है। अब भाई इसका क्या फ़ायदा? वो स्टोर करने का वैक्यूल में क्या फ़ायदा होगा? यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसका फ़ायदा ये है कि चूंकि वैक्यूल ये कहाँ पर मौजूद है? इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल। और आपको ये पता है कि प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल होता है वो छोटा मोटा नहीं होता, ये काफ़ी बड़ा होता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा? सेल के अंदर मौजूद वैक्यूल, इसका सैप हाइपरटोनिक हो जाएगा और बाज़ औक़ात इतना हाइपरटोनिक हो जाता है, इसके अंदर इतनी परसेंटेज हो जाती है सॉल्ट्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कि ये बाहर के एनवायरनमेंट यानी कि समंदर का जो पानी है या ओशंस का जो पानी है, जो मैरीन वाटर है, ये उससे भी ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा? सेल में से पानी जो निकलने वाला अमल था वो रुक जाएगा, यानी कि पानी बचना शुरू हो जाएगा। वो कैसे भाई? तो माय डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला इज सेम। वो क्या फार्मूला है? फार्मूला इज दैट वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर बाहर हाइपरटोनिक है, यानी कि पानी जो है ये सारा समंदर का पानी, मैरीन वाटर, ये सारा सॉल्ट से बड़ा हुआ हैलो है, ये हैलोफाइट्स हैं, इनके आसपास देयर इज एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स। तो पानी ने मूव करना है इनके सेल से बाहर को, अगर मुसलसल मूव किया तो डेड। बच कैसे रहे हैं? उस वैक्यूल के सैप को समंदर के पानी की निस्बत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके। वो कैसे? थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से ये अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब सॉल्ट के अंदर आने से जो कि वैक्यूल के अंदर स्टोर हुआ है, इसके साइटोप्लाज्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि इसका साइटोप्लाज्म जो है वो हाइपरटोनिक होना शुरू हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसको स्पेशली स्टोर किया जाएगा इस वैक्यूल के अंदर। और ख़ुसूसन इसको स्टोर करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, आपने पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोएस्ट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। इसको आपने अपहिल मूवमेंट भी कहा था। तो जब कभी आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो फिर माय डियर स्टूडेंट्स एनर्जी तो लगेगी। तो मतलब कि ये एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है। कैसे? जैसे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं तो आपकी एनर्जी लगती है, आपकी ताकत इस्तेमाल होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्यों आप लो से हाई की तरफ आ रहे हैं, सीढ़ियाँ नीचे हैं, आप ऊपर की तरफ आ रहे हो, तो जैसे जैसे हम स्टेयर्स को मूव करते जाएंगे हमारी एनर्जी इस्तेमाल होती जाएगी। लेकिन आपने कभी नोट किया कि वापसी के ऊपर हम बहुत आसानी से आ जाते हैं, तो हाई से जब लो की तरफ आते हैं तब इतनी एनर्जी इस्तेमाल
आमतौर पर नहीं होती। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आयंस मूव कर रहे हैं, जो सॉल्ट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सेल के अंदर लाया जा रहा है, वहाँ पर टोटली इन्वॉल्व है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कि लो से हाई की तरफ। सेल जो है उसके अंदर वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर सॉल्ट्स हैं, उसको जानबूझकर लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लाया जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म से होता हुआ वो कहाँ जाएगा, टू द। अब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जारी बात, जस्ट एन इंफॉर्मेशन, ताकि आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ आ जाए कि वो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि ये वैक्यूल के जरिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पा रही है। तो याद करें डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए अल्लाह ताला ने इनके अंदर प्रोटीन चैनल्स रखे हैं, ख़ास किस्म के कुछ गेट्स हैं, कुछ चैनल्स हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाएंगे और समंदर से सॉल्ट निकलवा कर और इनके वैक्यूल के सैप के अंदर जमा करवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जमा करवाते जाएंगे, वो तो बहुत नुकसान भी हो सकता है इससे। तो फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ उतनी कंसंट्रेशन मेंटेन करवाएंगे, सिर्फ इतनी अमाउंट में सॉल्ट को वो सेव करवाएंगे इस वैक्यूल के अंदर कि वाटर लॉस मिनिमाइज हो सके, ताकि ये अपनी बॉडी के जो जितने भी फंक्शंस हैं उनको आसानी के साथ और आज़ादी के साथ परफॉर्म कर सकें। क्योंकि वाटर इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। ये पानी में रहते हुए भी पानी को बचा रहे हैं, जबकि हाइड्रोफाइट्स वो भी पानी में रह रहे थे लेकिन वो उससे जान छुड़वा रहे थे। तो वेरियस एनवायरनमेंट्स, वेरियस एडाप्टेशंस एज कंपेयर टू द ऑस्मोटिक एंड द वाटर लेवल्स एंड द सोल्यूट लेवल एडजस्टमेंट्स। तो जिस तरीके से जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, सोल्यूट जितनी अमाउंट में सोल्यूट है उतनी उसके हिसाब से किस तरह से उसको मैनेज करना है पानी को, क्योंकि पानी, वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ, आपने पढ़ा था, पानी के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हालांकि पानी से हमें एनर्जी नहीं मिल रही, ना प्लांट को एनर्जी मिल रही है, लेकिन जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो पानी की मौजूदगी में होने हैं। तो पानी को सेव करना हर हाल में अशद ज़रूरी है। तो इस पर्पज़ के लिए एक्सेस हो जाएगी तो रिमूव कर देना है, और कमी हो जाएगी तो उसको सेव करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, या शॉर्ट के एतबार से भी पूछा जा सकता है, राइट फ्यू अडेप्टेशंस ऑफ हाइड्रोफाइट्स, या फिर व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर हेलोफाइट्स, या उनकी अडेप्टेशंस के हवाले से हाउ दे आर अडेप्टेड, या फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर जीरोफाइट्स एंड व्हाट आर देयर अडेप्टेशंस, या फिर आपको ये MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एतबार से भी ये पूछा जा सकता है। इनमें जो एग्जाम्पल्स हैं, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलोफाइट की एग्जाम्पल आमतौर पर जो हम कोट करते हैं दैट इज़ द सी ग्रास, जो समंदरी घास होती है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोफाइट, ये याद रखिएगा। तो ये MCQ में पूछा जा सकता है, सी ग्रास इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोफाइट, नॉट हाइड्रोफाइट, नॉट जीरोफाइट, नॉट मीजोफाइट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द हेलोफाइट। इस तरह से कैक्टस के बारे में पूछा जा सकता है कि वो किसकी एग्जाम्पल है, या इसी तरह से वो वाटर लिलीज़ के हवाले से पूछा जा सकता है कि MCQs में पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस में कि वो किसकी एग्जाम्पल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे द होमोस्टेसिस इन ह्यूमन्स। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा कि समंदर में रहने वाले प्लांट्स को भी आसानी के साथ रहना मुयस्सर नहीं है, वो भी अपने अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द होमोस्टैटिक मैकेनिज्म्स इन ह्यूमन्स। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।